अच्छा, कभी सोचा है जादू के बारे में? वो दुनिया जहां बस एक छड़ी घुमाई या कुछ शब्द बोले और सब कुछ बदल जाता है। तो आज ना एक ऐसी ही कहानी की दुनिया में चलते हैं जो हमें सिखाएगी कि भाई जादू का असली मतलब क्या होता है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या जादू सच में होता है? हो सकता है, पर शायद वैसा नहीं जैसा हम फिल्मों या कहानियों में देखते आए हैं। चलिए, इस कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है और इस पहले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे दो दोस्तों की एक बिल्कुल नॉर्मल सी सुबह एक बहुत ही अजीब सी खोज के बाद खास बन जाती है। तो होता ये है कि दो दोस्त हैं, सांता और बंता, और रास्ते में चलते चलते अचानक उनकी नज़र एक पुराने से स्कूल बैग पर पड़ती है, बिल्कुल सड़क के किनारे पड़ा हुआ, लावारिस। अब उन्हें क्या पता था कि ये कोई आम बैग नहीं है, बल्कि एक ऐसी खोज है जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। अब उस बैग को देख के ना दोनों दोस्तों का रिएक्शन एकदम अलग था। एक तरफ था बंता, जो थोड़ा डरा हुआ था, सतर्क था, कह रहा था अरे भाई इसे मत छूना, पता नहीं किसका है। और दूसरी तरफ था सांता, जिसके मन में जिज्ञासा थी। वो बोला अरे चलो देखते तो हैं, हो सकता है किसी बच्चे का गिर गया हो। और बस इसी जिज्ञासा की वजह से कहानी आगे बढ़ती है। तो आखिर में सांता ने वो बैग खोल ही लिया। और अंदर क्या था? कोई खजाना? नहीं, अंदर कोई खजाना नहीं था। उसमें थी सिर्फ एक किताब, पर वो कोई आम किताब नहीं लग रही थी। उसमें से ना एक अजीब सी चमक आ रही थी। और फिर जो हुआ वो तो कमाल ही था। जैसे ही सांता ने उस किताब को छुआ, उसमें से एक आवाज आई। सोचकर देखिए, एक किताब बोल रही है। वो दोनों दोस्तों एकदम हैरान रह गए होंगे। और उस आवाज ने एक वादा किया, एक ऐसा वादा जो ताकत देने और सपनों को पूरा करने से जुड़ा था। पर रुकिए, ये कोई ऐसा वैसा जादू नहीं था कि बस छड़ी घुमाई और काम हो गया। नहीं, उस किताब ने अपनी एक शर्त रखी। उसने साफ साफ कहा, मैं एक जादुई किताब हूं, पर मैं अपनी शक्ति सिर्फ उन्हें देती हूं जो कड़ी मेहनत करते हैं। मतलब पावर मिलेगी, पर शॉर्टकट से नहीं। ये तो जादू का बड़ा ही अलग नियम था, है ना? तो अब ये अनोखी शर्त सुनकर सांता और बंता ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने सोचा, ठीक है, चलो कोशिश करके देखते हैं। और बस उन्होंने उस जादुई किताब की चुनौती को मान लिया। तो ठीक है, चैलेंज तो ले लिया, पर इस फैसले का उनकी जिंदगी पर क्या असर हुआ? असर ये हुआ कि उनकी रोज की जो आदतें थीं, वो धीरे धीरे बदलने लगी। और देखिए, उन्होंने कोई पहाड़ नहीं तोड़ा, कोई बहुत बड़ा या मुश्किल काम नहीं किया। बस कुछ बहुत ही आसान सी आदतें अपनाई, जैसे कि रोज स्कूल जाना, अपना होमवर्क टाइम पे खत्म करना, और टीचर जब पढ़ा रहे हों तो उनकी बात ध्यान से सुनना। बस यही छोटे छोटे कदम थे जो उनकी बड़ी सफलता की नींव रख रहे थे। और इसका रिजल्ट अरे कमाल का था, बिल्कुल हैरान कर देने वाला। कुछ ही हफ्तों के अंदर वो बच्चे जो पहले बस एवरेज स्टूडेंट थे, अब क्लास के सबसे होशियार बच्चों में गिने जाने लगे। उनका मैथ्स मजबूत हो गया, मेमोरी तेज हो गई, और एग्जाम्स में तो क्या कहने, टॉप मार्क्स आए। अब जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा बदलाव आएगा तो वो किसी की नज़र से छिपेगा तो नहीं। और फिर वो दिन आ ही गया जब उन्हें अपने सो कॉल्ड जादू का राज सबको बताना पड़ा। उनकी टीचर ने एक दिन उन्हें बुलाया और पूछ ही लिया, अरे भई, तुम दोनों में इतना बदलाव आया कैसे? अब ये सवाल सिर्फ टीचर की हैरानी नहीं थी, बल्कि ये सांता और बंता के लिए भी एक मौका था ये सोचने का कि सच में क्या बदला था। और सांता का जवाब इतना सरल पर इतना गहरा था। वो मुस्कुराया और बोला, सर हमने मेहनत करना शुरू कर दिया। बस, कोई जादुई किताब का जिक्र नहीं, कोई रहस्य नहीं, सिर्फ एक शब्द, मेहनत। यही था उनका असली सीक्रेट। बिंता ने तो इस बात को और भी आसान बना दिया, एक फॉर्मूले की तरह। उसका जादुई फॉर्मूला क्या था? मेहनत प्लस ईमानदारी। यही वो चीज थी जो उनकी जिंदगी में असली वाला जादू कर रही थी। तो उस दिन जब वो दोनों स्कूल से घर लौटे ना, तो बड़े एक्साइटेड थे। उन्हें अपनी जादुई किताब को ये सब बताना था, अपनी सक्सेस के बारे में। लेकिन जैसे ही उन्होंने बैग खोला, वो एकदम शॉक हो गए। वो किताब जिसने उन्हें ये सारा रास्ता दिखाया था, वो अब वहां थी ही नहीं। वो जादुई किताब गायब हो चुकी थी। किताब तो नहीं थी, पर उसकी जगह एक छोटी सी चिट्ठी रखी थी, और उस पे लिखा था, कहानी का सबसे बड़ा और आखिरी सबक, असली जादू तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी मेहनत। मतलब जादू किसी बाहरी चीज में था ही नहीं,
वो तो उनके अंदर ही था। ये पढ़कर तो सांता और बंता हंसने लगे। उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि जिस पावर को वो बाहर ढूंढ रहे थे वो किसी किताब ने नहीं बल्कि उन्होंने खुद अपनी मेहनत से बनाई थी। उन्हें एहसास हुआ, अरे लगता है असली जादुई बैग तो हम ही बन गए हैं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल। असली जादू मेहनत और ईमानदारी में छिपा है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और जिस ताकत को हम बाहर की दुनिया में ढूंढते रहते हैं ना, वो असल में हमारे अंदर ही होती है। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ज़रा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जिस जादू या चमत्कार का हम सब इंतज़ार करते हैं वो असल में हमारी अपनी कोशिशों से खुलने वाली हमारी ही छुपी हुई काबिलियत हो? शायद असली जादूगर हम खुद ही हैं।